नमस्कार, मैं एस.के. आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज़। मेरे साथ बैठे हुए एक ऐसे डॉक्टर जिनका मैं आज परिचय कराना चाहूँगा। आप जानते हैं कि मानव स्वभाव होता है ऐसा कि मातृभूमि में भले जहाँ मेरा कर्म भूमि हो, जहाँ जन्मभूमि हो, वहाँ से कहीं और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन जन्मभूमि में भी कुछ करने का जुनून होती है, जज्बा होती है कि मैं भी कुछ करूँगा। आज मेरे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर धनराज सिंह और इन्होंने पढ़ाई तो दूसरे स्टेट में किए हैं। क्लिनिक इनका एक है आरव डेंटल क्लिनिक जो रांची में चलता है और वहीं से पढ़ाई किए हैं, लेकिन इनका प्रॉपर घर जम्मू ज़िला में पड़ता है और जम्मू में भी इनको एक सपना था कि जो हमारे ज़िलावासी अलग अलग स्टेट या अलग अलग शहरों में जाते हैं दिखाने के लिए, तो मेरे भी ज़िले में ऐसा चीज़ करके दिखाऊंगा जो जम्मू में ना हो। लेकिन सच में ऐसा हुआ भी। इनका एक क्लिनिक है आरव डेंटल क्लिनिक जो जम्मू के शहर के मसौड़ी चौक पर स्थित है बगल में। और इनका डेंटल का खास है एक चीज़ कि यहाँ जो है जिस प्रकार से बालों को ट्रांसप्लांट करके आर्टिफिशियल बाल लगाया जाता है, उसी प्रकार डेंटल इम्प्लांट जो दांतों को आर्टिफिशियल दांत लगाया जाता है, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूँगा और आप देख सकते हैं किस प्रकार से डेंटल इम्प्लांट होता है। और आप भी यदि ऐसा है कोई तो आप भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इनसे परिचय करवाऊँगा, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और क्या जुनून था कि आप इस क्षेत्र में और अपने शहर के वासियों को ऐसा सुविधा दिलाने के लिए। सबसे पहले इनका परिचय। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। और अपना पूरा परिचय बताइए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर धनराज सिंह है। मैंने BDS उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा से किया है। अच्छा। मैंने अलग से ओरल इम्प्लांटोलॉजी में भी डिप्लोमा किया है। अच्छा। और मैं 2013 से रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली 4 साल से मैं मसौड़ी चौक जम्मू में भी अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। ठीक। अच्छा। हमारे यहाँ पे दांत के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं नॉर्मली सब सारी सुविधाएं हैं जो अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, जैसे क्या क्या सुविधा है? जैसे कि सबसे जो कॉमन दांत में प्रॉब्लम होता है वो दांत का दर्द है। तो अच्छा। दांत के दर्द को ठीक करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता अच्छा। है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में RCT भी बोलते हैं। अच्छा। तो इसको भी करने का 2-3 तरीका होता है। बहुत जगह पे मैनुअली किया जाता है, बहुत जगह पे रोटरी इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, जो अभी एक एडवांस है। तो हमारे इस क्लिनिक में सारा ट्रीटमेंट रोटरी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। ठीक है। डिजिटल एक्सरे की सुविधा है जो अलग से कहीं भी एक्सरे करने के लिए नहीं। दांतों का भी डिजिटल एक्सरे आप जी, सारा कंप्यूटराइज होता है। ठीक है। वो कंप्यूटर से हम लोग सारा एक्सरे, रूट वगैरह, नर्व को चेक करने के लिए एक अलग से एपेक्स लोकेटर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जमुई में। ठीक है। उसका क्या विशेषता? उसका विशेषता ये होता है जिससे कि हमें दांत में नर्व का जो लंबाई होता है वो पता चलता है। रूट में हम सही से क्लीन किए हैं कि नहीं, कहाँ तक उसको प्रॉपर क्लीन किया जाएगा, ये सारी चीज़ हमें वो एपेक्स लोकेटर से पता चलती है। अच्छा। बहुत लोग तो ब्लाइंडली भी रूट कैनाल करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जमुई वालों को एक अत्याधुनिक तरीके से और सारी सुविधाओं से लेस एक ट्रीटमेंट किया जाए। मुझे पता चला है कि अभी तक जम्मू में कोई ऐसा क्लिनिक ना में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आरव डेंटल क्लिनिक में उपलब्ध है डेंटल इम्प्लांट। इसके विषय में थोड़ा सा क्या? जी हाँ, ये डेंटल इम्प्लांट मैं यहाँ पे जम्मू में भी शुरू किया हूँ। ठीक है। और डेंटल इम्प्लांट एक तरह का आर्टिफिशियल दांत लगाने के लिए एक सबसे मतलब एडवांस तरीका होता है, जिसमें हम लोग टाइटेनियम का एक स्क्रू होता है। अच्छा। जिसको हम लोग बोन में या जो मैक्सिला या मैंडिबल में उसको हम लोग डालते हैं, फिर 2-3 महीना वेट करना पड़ता है, वो बोन के साथ ओसियो इंटीग्रेटेड हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग उस पर कैप लगाते हैं। कैप या क्राउन, ब्रिज जो भी लगाना हो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है। यानी जो पहले दांत किसी और चीज़ से लगवा लेता था जी, उससे बेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा सर? बहुत डिफरेंस है। जैसे अगर डेंटल इम्प्लांट के लिए जाते हैं तो बोन का जो हाइट है, जो बोन हमारा अगर हम आर्टिफिशियल ब्रिज लगाते हैं तो उसमें वो धीरे धीरे बोन का लेवल रिड्यूस होता है, लेकिन इम्प्लांट में वो बोन का हाइट को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। ये काफ़ी कन्वीनियंस भी होता है पेशेंट के लिए और टोटली नेचुरल दांत की तरह ये होता है। यानी कई
ये नेचुरल हो एकदम जाता है। नेचुरल की तरह ही, ऑलमोस्ट नेचुरल की तरह हो जाता है ये। चलिए, और कुछ ऐसा फैसिलिटी आपके फिर क्लिनिक हम में? लोग फिक्स ऑर्थो ट्रीटमेंट भी करते हैं, कंसल्टेंट भी हमारे यहाँ पे बाहर से रांची से ही आते हैं। अच्छा अच्छा। जो दांत टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उसको अगर ठीक कराना हो तो लोग पिन लगाते हैं, जिसको ब्रेसेस बोला जाता है, अच्छा, उसको अच्छा। फिक्स ऑर्थो ट्रीटमेंट बोला जाता है। अच्छा, तो वो ट्रीटमेंट भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से बहुत कम रेट में प्रोवाइड कर रहे यानी हैं। बहुत कम रेट जी में जी प्रोवाइड कर जी रहे हैं। जी। कितने वर्षों से आप यहाँ एक जो बहुत सारा दांत से होता है और दांत के कारण कीड़ा लग जाता है या और बहुत जी, सुविधा ओरल हाइजीन उपलब्ध नहीं हमारे होता है। जमुई में जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ का जो ओरल हाइजीन है वो तो काफ़ी पुअर है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पान गुटखा खाने का हैबिट्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट मैं 4-5 साल में आया देखा हूँ जिनको ओरल कैंसर का भी स्क्रीनिंग मुझे करना पड़ा है यहाँ पे। अच्छा। तो उन सब पेशेंट को भी मैंने हायर सेंटर में भेजा है, ठीक है। तो कुछ तो यहाँ के लोगों को ओरल हाइजीन पे ध्यान देना होगा प्रॉपर तरीके से, जिससे यहाँ के ओरल हाइजीन भी अच्छा हो पाए। और बहुत सारे अच्छे ये क्लिनिक, गांव के लोग ओरल हाइजीन नहीं समझेंगे सर, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप मतलब आपको Describe मुंह का करें। जो ख्याल रखना है, मुंह का, दांत का, ये सब चीज़ का ख्याल रखने के लिए पान गुटखा किसी तरह का भी वो जो बैड हैबिट्स होते हैं वो सब ना खाएं, ठीक है। अच्छे से ओरल हाइजीन या अपने मुंह का ध्यान रखें, प्रॉपर ब्रशिंग करना होता है। वो फिर आप हम लोग माउथ वॉश बोलते हैं, ठीक, उसका कुल्ला करना होता है। कहीं पे अगर कैविटी लग रहा है, बहुत बार तो दांत के से ही कट के जीभ में या गाल में किसी तरह का कैंसर होने का चांसेस रहता है। तो बीच बीच में डेंटिस्ट के पास में या डेंटल सर्जन के पास में आके आपको रेगुलर विजिट भी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ अभी हमारे यहाँ पे नहीं है, लोग ओरल हाइजीन को लेके इतने अवेयर नहीं है जमुई में। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि एक ट्रीटमेंट तो अलग है, लेकिन लोगों को अवेयर करना, जानकारी देना कि मुंह अगर अच्छा रहेगा तो मेरा जनरल स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर हम मुंह को गंदा रखते हैं तो जनरल स्वास्थ्य भी मेरा गंदा रहेगा। अगर हम मुंह से खाने को 70% चबा जाते हैं तो उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो खाना को पचने के लिए सारी बीमारियों का जड़ मुंह से ही स्टार्ट होता है। अगर हमारा मुंह दांत अच्छा है तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको अवेयर करने का, उनको जागरूक करने का कि दांत का ख्याल किस तरह से रखा जाए। यानी एक प्रकार ट्रीटमेंट के अलावा आप ऐसा करते हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप ये जो बैड हैबिट्स है आपके अंदर या और जो चीज़ें हैं आपके पान गुटखा, ये सब चीज़ें से दूर हो जाइए। और डेंटल कैंसर भी होता है, लोगों को बताइए। ओरल डेंटल कैंसर जो होता है, ओरल कैंसर हम लोग बोलते हैं उसको, वो एक मतलब बहुत ही एग्रेसिव कैंसर के तौर पे देखा जाता है। जनरली अगर ओरल कैंसर अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये नॉन ट्रीटेबल ही होता है, ठीक है। क्योंकि लोग उतने ओरल कैंसर पे या ओरल लीजन पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे मुंह में कुछ वैसा भी हो सकता है। जब लोगों को पता चलता है तो उस समय तक ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है। फिर पेशेंट के पास बहुत ही कम चांसेस रहता है सर्वाइव करने का। तो इसका मात्र एक उपाय है कि आप बैड हैबिट ना लें, ठीक है। चलिए, जैसा कि अभी आपने सुन रहे थे डॉक्टर साहब का, इन्होंने कितनी बेहतरीन तरीक़ा से एक बताया कि मैं एक लोगों को इलाज तो करता हूँ, ट्रीटमेंट तो करता हूँ, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी कर रहा हूँ, जागरूक भी कर रहा हूँ। और काफ़ी हद तक लोगों में एक जागरूकता आई भी है। लेकिन अभी भी ज़िलेवासी जो है कुछ पिछड़े हैं इस मामले में, लेकिन मैं एक अथक प्रयास पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने ख़ास बात बताया कि यहाँ का जो डेंटल इम्प्लांट होती है जो बहुत सस्ते तौर पर होता है, जो बाहर से लोग यहाँ कंसल्टेंट करें, बाहर के डॉक्टर आते हैं, कंसल्टेंट रांची के डॉक्टर यहाँ आते हैं और लगभग सप्ताह में कितना बार आ जाते हैं सर? हम लोग सप्ताह में 2 या 3 दिन के लिए कंसल्टेंट आते हैं, अगर वैसा पेशेंट अगर होता है तो। सप्ताह में 2 या 3 दिन यहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब। और आप भी में से जो दर्शक देख रहे हैं हमारे वीडियो, यदि आपको भी ऐसा किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आरफ डेंटल क्लिनिक जो जमुई के मसौड़ी चौक पर हैं, ज़रूर आएँ, ज़रूर पधाएँ। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।